अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो आज की फेडरल बोर्ड की ई कचहरी हुई है, उसकी समरी लेकर। ठीक है। सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया था उसमें था कि तर्जुमातुल कुरान में हमारे पास अहादीस होंगी या नहीं। तो उसके रिस्पांस में उन्होंने जवाब दिया कि तर्जुमातुल कुरान में हमारे पास कोई अहादीस नहीं होंगी, अहादीस सिर्फ हमारे पास इस्लामियात कंपलसरी में होंगी, जो कि ऑलरेडी हमारा सब्जेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया था कि तर्जुमातुल कुरान जो न्यू सब्जेक्ट अभी फेडरल बोर्ड ने ऐड किया है तो वो किन किन पर इम्प्लीमेंट होगा। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि जो हमारे पास तर्जुमातुल कुरान है वो हमारे पास अभी फ़िलहाल के लिए जो फ्रेश बच्चे नाइन्थ में आए हैं या फर्स्ट ईयर में गए हैं, ये सिर्फ उनके लिए अभी एप्लीकेबल हुआ है। जो अभी बच्चे सेकेंड ईयर में हैं या टेंथ में हैं उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। यानी जो पुराने वाले हैं उन वो 1100 मार्क्स की पॉलिसी पर ही अपना काम करेंगे, और जो न्यू फ्रेशर्स अभी आए हैं वो 1200 की पॉलिसी पर चलेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्वेश्चन था कि ई और टी ओ मार्क्स का क्या हमारे पास प्रोसीजर होगा। ई और टी ओ मार्क्स हमारे पास वो वाली जो एक इनिशिएटिव उन्होंने लॉन्च की थी, जो कि था ईच वन और टीच वन। इसमें हमारे पास ये था कि बच्चे ने किसी और बच्चे नाख्वानदा जो कि इलिटरेसी के उसमें हो, यानी अनपढ़ हो, तो उसको पढ़ाना था। और इसके नतीजे में इनको एक सर्टिफिकेट दिया जाना था एनसीएचडी डिपार्टमेंट की जानिब से। तो उसके इन्होंने 10 मार्क्स मिलने थे। तो वो उन बच्चों को दिया जाएगा जिन्होंने नाइन टेंथ और या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लेवल्स पर किसी बच्चे को पढ़ाया हो। ठीक है। तो वो उनके स्कूल और एनसीएचटी डिपार्टमेंट जो है उनके मुश्तरका उससे उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसके उनको सेपरेटली 10 मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे फेडरल बोर्ड के एग्ज़ाम में। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि पाक स्टडी उर्दू में हमारे पास कब आएगी, क्योंकि वेबसाइट पर अभी तक उर्दू में हमारे पास नहीं अपलोड हुई। जो मॉडल पेपर्स की बात कर रहा हूँ मैं, और इंग्लिश की अपलोड हो चुकी हैं। तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि इंग्लिश में बुकलेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं भी वेबसाइट पर, तो आप उन्हें ही ट्रांसलेट करके उर्दू में कन्वर्ट करके तो अपनी जो उर्दू बुक्स बुक्स हैं ना उन पर आप इम्प्लीमेंट कर लें। ठीक है। अच्छा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था, एक बच्चे ने पूछा था कि वाई इज़ न्यू सब्जेक्ट एडेड। ठीक है। यानी तर्जुमातुल कुरान की तरफ इशारा था इस बच्चे का कि तर्जुमातुल कुरान क्यों ऐड किया गया है हमारे पर, ऑलरेडी एक काफ़ी सारा बर्डन है सिलेबस का। तो उसके जवाब में उन्होंने कोई इतना तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया, बस उनका ये कहना था कि ये हमारे पास एक इनिशिएटिव था जो कि गवर्नमेंट की जानिब से लिया गया था कि एचएसएससी और एचएसएससी लेवल पर बच्चों को तर्जुमातुल कुरान पढ़ाया जाएगा। ठीक है। इस हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अभी जो बच्चे नाइन्थ और फर्स्ट ईयर में अभी आए हैं, मतलब न्यूली जो नाइन्थ और फर्स्ट ईयर में प्रमोट हुए हैं, वो 2026 में पीबीए देंगे या नहीं देंगे। तो इसके जवाब में उनका कहना था कि नाइन्थ और टेंथ के जो बच्चे अभी 2025 में आए हैं इस क्लास में न्यूली, तो वो 2026 में पीबीए के एग्ज़ाम नहीं देंगे। वो फिर जाकर 2027 में हमारे पास एग्ज़ाम देंगे, जिस तरह नॉर्मली होता रहा है कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर या नाइन्थ और टेंथ के एक साथ कंबाइनली देते थे। तो वो भी पीबीए होगा लेकिन कंबाइनली होगा दोनों क्लासेस का। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास था कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो तो तर्जुमातुल कुरान मतलब पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, वैसे पढ़ना ना चाहें तो फिर क्या उनके लिए सिस्टम होगा हमारे पास। तो इसके जवाब में उनका कहना था कि माइनॉरिटीज़ के लिए हमने एथिक्स का सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कराया है, जिसके 50 मार्क्स होंगे जिस तरह के हमारे पास तर्जुमातुल कुरान के हैं, सेम उसी तरह होगा लेकिन सब्जेक्ट इनके लिए चेंज होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था कि एक बच्चा अगर फर्स्ट ईयर में या नाइन्थ में एक आध नंबर से फेल हो जाता है एक सब्जेक्ट में, लेट सपोज कर लेते हैं कि केमिस्ट्री में एक नंबर से फेल हो गया, ठीक है, नाइन्थ में। तो अब अगर वो 10 में जाकर इतने नंबर ले लेता है, मतलब 10 में जाकर वो 65 में से हमारे पास 60 ले लेता है। ठीक है। और अगर इन दोनों मार्क्स को हम कंबाइन करें, मतलब एग्रीगेट ले लें, और वो 33% से ज़्यादा बने, तो क्या वो बच्चा पास कंसिडर होगा या नहीं होगा। तो इसके जवाब में उनका कहना था कि वो बच्चा पास कंसिडर होगा जिसके मतलब दोनों क्लासेस के एग्रीगेट मिलाकर अगर 33% से ज़्यादा बन रहा है तो उसको पास कंसिडर किया जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि इस बच्चे का असल में ये सवाल था कि रीचेकिंग की हमारे पास क्या पॉलिसी है और रीचेकिंग में हमारे पास मार्क्स कम होते हैं या नहीं होते। तो इसके जवाब में फेडरल बोर्ड के चेयरमैन का कहना था कि हम हर एक पेपर को आपके जो आपने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया हुआ है उसको हम थॉरली चेक करते हैं। सबसे पहले तो हम ये इंश्योर करते हैं कि जो बच्चे के मार्क्स जो पेपर में लगे हैं आंसर शीट पे, वही मार्क्स उसकी रिजल्ट पर लगे हों। ठीक है। और सेकेंडली उनका ये कहना था कि अगर एक बच्चे के मार्क्स गलती से ज़्यादा लग गए हैं तो वो कम भी हो सकते हैं। इसका मतलब आपके मार्क्स रीचेकिंग में डिडक्ट भी हो सकते हैं। तो बी केयरफुल, जब आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई करें तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि आपके मार्क्स मतलब कम लगे हैं एक्चुअल मार्क्स से। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि सारे पूछ रहे थे
कि HSSC का रिज़ल्ट हमारे पास कब अनाउंस होगा। तो उसके जवाब में उनका कहना था कि मार्किंग और रिज़ल्ट वैलिडेशन अभी जारी है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगस्त के आखिरी वीक तक हमारे पास रिज़ल्ट अनाउंस होगा HSSC का। और मैं उनका ये भी कहना था कि आप ऑथेंटिक सोर्सेज से अपनी नॉलेज लें रिज़ल्ट के रिलेटेड, तो किसी भी अरे गैर मतलब उस पर बिलीव ना करें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि HSSC 1 के जो एग्ज़ाम इस साल हुए हैं उसमें हमारे पास MCQs में कुछ गलतियाँ देखी गई थी। तो इसके जवाब में हम मतलब ग्रेस मार्क्स फेडरल बोर्ड वाले उन बच्चों को अवार्ड करेंगे या नहीं करेंगे। तो इसके जवाब में चेयरमैन साहब का कहना था कि अगर गलती फेडरल बोर्ड की है यानी पेपर मेकिंग में कोई मिस्टेक हुई है तो डेफिनेटली उसका ग्रेस मार्क हम देंगे, ठीक है, यानी बच्चे को प्रॉपर बेनिफिट दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था कि अगर एक बच्चा इंप्रूवमेंट देता है तो उसकी मार्कशीट पर इंप्रूवमेंट लिखा आएगा या इम्प्रूव लिखा आएगा। तो इसके जवाब में उनका कहना था कि येस इट विल बी मैंशनड, यानी रिमार्क्स वाली जो जगह होती है आपकी मार्कशीट में, तो उसके सामने लिखा होगा कि हिज और हर रिजल्ट हैज़ बीन इम्प्रूव्ड या जो भी है, ठीक है, यानी मतलब इंप्रूवमेंट का पता चलेगा कि इस बच्चे ने इंप्रूवमेंट दी थी। नेक्स्ट हमारे पास था कि 2024 के जो एग्ज़ाम मैट्रिक के हुए हैं तो उनके हमारे पास सर्टिफिकेट्स कब आएंगे, जिन्हें हम सनद कहते हैं, सनद हमारे पास कब आएंगे इंस्टीट्यूट्स तक। तो उनका उसके जवाब में उनका कहना था कि अभी तक हमने इशू नहीं की और होपफुली हम नवंबर तक इशू कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे ने पूछा था कि when we will get the result of rechecking and will the students be allowed to see his answer sheet। तो इसके जवाब में उनका कहना था कि आपको जब आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर देते हैं तो आपकी ईमेल आईडी पर और आपके फ़ोन नंबर पर एक एसएमएस आ जाता है जो कि ट्रैकिंग आईडी होती है। तो उस ट्रैकिंग आईडी को आप यूज़ करके अपने रीचेकिंग प्रोसेस का पता लगा सकते हैं कि इसका कितना प्रोग्रेस हमारे पास शो हो रहा है, यानी कितने प्रोग्रेस में है अभी, ठीक है। और यूजुअली हमारे पास 2 वीक्स के अंदर अंदर फेडरल बोर्ड के चेयरमैन का कहना था कि 2 वीक्स के अंदर अंदर हमारे पास रिजल्ट अनाउंस हो जाता है रीचेकिंग का, ठीक है। और अगर फिर भी आप अपनी रीचेकिंग से मुतमईन नहीं हैं तो फिर आप फेडरल बोर्ड खुद जाकर वहाँ पर अपनी आंसर शीट्स भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था कि वो बच्चे जिनकी मतलब कोई पेपर में कोई चीटिंग वगैरह पकड़ी गई है, इस तरह कोई इलीगल एक्टिविटी उसने पेपर में की है, तो उसकी क्या पेनल्टी होगी। तो उसके लिए फेडरल बोर्ड वाले ने अपनी वेबसाइट का कहा कि वहाँ पर हमने एक आर्टिकल इसके बारे में लिखा हुआ है और ये बच्चे के उस नेचर ऑफ उस पर डिपेंड करेगा गिल्ट पर कि उसको कितनी पेनल्टी पड़ेगी, ठीक हो गया। और नेक्स्ट हमारे पास था कि पीबीए में भी एग्रीगेट के बेस पर पास किया जाएगा। तो उसके जवाब में फेडरल बोर्ड के चेयरमैन ने कहना था कि जी हाँ, और मतलब पीबीए में भी वही सेम प्रोसीजर होगा जो कि हमारे पास थ्योरी के पेपर के लिए होगा, यानी अगर 2 साल के मिलाकर पास हो जाता है बच्चा, 33% से ज़्यादा ले लेता है पीबीए में, तो वो पास कंसिडर होगा, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास था कि किस किस्म के टीचर्स हमारे पास फेडरल बोर्ड के पेपर चेक करने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो उसके जवाब में फेडरल बोर्ड के चेयरमैन ने कहना था कि हम जो है एक हमारे पास क्राइटेरिया होती है जिसको अगर वो टीचर्स मीट कर जाते हैं तो हम सबसे पहले उनकी सिलेक्शन कर लेते हैं। कहते हैं जिस तरह इस साल मतलब जब 9th-10th के रिजल्ट हमारे पास अनाउंस हुए हैं तो उनके लिए हमारे पास 12,000 टीचर्स की एप्लीकेशन आई थी यानी चेकिंग के लिए, जिसमें से हमने कहते हैं सिर्फ 9,000 सेलेक्ट किए थे। और उन 9,000 में से फिर हमने एक टेस्ट कंडक्ट किया जो कि उनकी कैपेबिलिटीज़ को चेक करने के लिए था कि ये कितने कैपेबल हैं चेक करने के लिए। उन 9,000 में सिर्फ 5,000 सेलेक्ट किए गए और इन 5,000 ने फिर आपके पेपर्स चेक किए थे। तो यानी मतलब एक प्रॉपर टेस्ट के निज़ाम से इनको गुजरना पड़ता है, ये नहीं कह रहे गैर को एग्ज़ाम चेक करने के लिए बिठा दिया जाता है, यानी टीचर्स हमारे पास हाईली क्वालिफाइड होते हैं, ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बहुत बहुत शुक्रिया।